अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। आज सवाल जवाब की नशिस्त में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। आइए पहला सवाल लेते हैं। सोलापुर से हमारे एक भाई का सवाल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल मौलाना से ये है कि क्या रोज़े की हालत में हम टूथब्रश को पेस्ट लगा के ब्रश कर सकते हैं? भाई ने सवाल किया है कि क्या हम रोज़े की हालत में टूथब्रश को पेस्ट लगाकर ब्रश कर सकते हैं। सही बुखारी की एक रिवायत मैं यहाँ पर पेश कर दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये रिवायत है, मा ला अहसा यस्ताक व हुवा साइमुन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में मिसवाक करते थे, दांत साफ़ करते थे। इस रिवायत से पता चलता है कि अगर आप रोज़े की हालत में दांत साफ़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अफजल ये है, बेहतर ये है, मुस्तहब ये है और पसंदीदा ये है कि आप सुन्नत पर अमल करें और मिसवाक से दांत साफ़ करें। अगर आपको टूथब्रश पर पेस्ट लगाकर दांत साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी आप कर सकते हैं। रोज़े के दौरान टूथपेस्ट ब्रश पर लगाकर आप दांत साफ़ कर सकते हैं। ये आपके लिए जायज़ है। इससे आपका रोज़ा टूटेगा नहीं, रोज़ा बातिल और फासिद नहीं होगा। बस आपको ये एक बात का ख्याल रखना है कि टूथपेस्ट जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके हलक में ना उतरे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है कि बालिगु फिल इस्तिंशाक़ी इल्ला अन तकूना साइमन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम नाक में पानी चढ़ाओ, लेकिन ये ख्याल रहे रोज़े के दौरान कि कहीं हलक में पानी न उतर जाए। इसका मतलब ये है कि रोज़े के दौरान कोई भी चीज़ पानी और खाने जैसी हलक में उतरने से बचाना है। हम वज़ू करते हैं, वज़ू सुन्नत है इसलिए कुल्ली करते हैं, मुंह में पानी लेते हैं। इसी तरह नाक में पानी चढ़ाते हैं, उसमें भी रोज़े की हालत में एहतियात करने के लिए कहा गया। इससे पता चलता है कि जब हम टूथपेस्ट से दांत साफ़ कर रहे हो तो हलक में उसके उतरने से बचाएं। अलबत्ता आप टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं दांत साफ़ करने के लिए रोज़े के दौरान में। टूथपेस्ट आप खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, आपकी नीयत उसको खाने की नहीं होती, उससे मज़ा लेने की नहीं होती, वो ग़िज़ा में से भी नहीं है, वो ज़रूरत के तौर पर दांत साफ़ करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वो जायज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह आप इस्तेमाल कर सकते हैं रोज़े के दौरान में। अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म नाफ़ि अता फ़रमाए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आइए दूसरा सवाल लेते हैं। हमारे भाई का सवाल है, वो पूछ रहे हैं हमसे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब से जानना है कि रमज़ान महीने में सहरी का वक्त और इफ्तारी का वक्त क्या महत्व रखता है, क्योंकि कुछ लोग सहरी उस समय भी करते हैं जब समय निकल के जाता है, यानी कि जो हमारा टाइम पीरियड तय होता है उससे भी कुछ ज़्यादा मिनट सहरी करते हैं। क्या ये जायज़ है? और दूसरी बात, इफ्तारी में इतना लेट करते हैं, 3-4 मिनट हो जाने के बाद भी कुछ लोग इफ्तार करते हैं। हमारे भाई का सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि रोज़ा खोलने और सहरी करते वक्त की क्या अहमियत है। मैं आपको बता दूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि सलासुम मिन अखलाक़िन नबुव्वा, 3 चीज़ें हैं जो नबियों के अखलाक में से हैं। उसमें से एक चीज़ ये है ताजीलुल इफ्तार, इफ्तार में जल्दी करना, व ताख़ीरुस सहूर। अब भाई ने शिकायत की है कि बाज़ लोग इफ्तार और सहरी के वक्त को अहमियत ही नहीं देते हैं, ताख़ीर से इफ्तार करते हैं, देर से इफ्तार करते हैं। हज़रत कराम, ये सुन्नत के ख़िलाफ़ काम है, ये अफजल अमल के ख़िलाफ़ काम है। हमको वक्त पर ही इफ्तार करना है, बल्कि इफ्तार के लिए एहतमाम करना है। ख़ास तौर पर
इफ्तार को वक्त पर ही करना है। इसीलिए कहा गया ताजीलुल इफ्तार, इफ्तार में जल्दी करना, मतलब वक्त होते ही इफ्तार कर लेना, वक्त होते ही बिस्मिल्लाह कहकर अपने मुंह में पानी, खजूर या जो भी मैसर हो, खजूर से इफ्तार करना चाहिए। अगर वो न मिले तो पानी इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो भी है वो फ़ौरन अपने मुंह में रख लें और इफ्तार कर लें। जैसे ही वक्त होता है फ़ौरन करना है। तो हाज़रीन, जो लोग इफ्तार में ताख़ीर करते हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, वो नबियों के अखलाक के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, वो सुन्नत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। अब रहा सवाल सहरी का, जो लोग सहरी ताख़ीर से कर रहे हैं, 2-4 मिनट तक सहरी करते रहते हैं, उनको मैं बता दूं कि सहरी करने का एक वक्त है। जैसे ही फजर तुलू हो जाती है आपको सहरी ख़त्म करना है। उसके बाद आप 1 मिनट भी सहरी और ज़्यादा नहीं कर सकते। हाँ, हदीस में ये आया है कि अगर आपके बर्तन में खाना मौजूद हो तो आप उतना खाना, जो बचा हुआ खाना है बर्तन में, उतना आप खा सकते हैं, उसको आपको छोड़ना नहीं है। लेकिन ये ऐसा आप हमेशा नहीं कर सकते कि आप 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले उठ गए और इतना सारा अपने बर्तन में डाल के बैठ गए और इस बात पर अमल कर रहे हैं कि जितना बाकी बचा है ये पूरा खा लूँ। ये सही नहीं है। कभी कभी आप ताख़ीर से उठे हैं, आपको वक्त का पता नहीं है, आपने बर्तन में खाना डाल लिया है, अब वक्त हो चुका है, तो आप खाना न छोड़ें, उस खाने को मुकम्मल तौर पर खा लें, प्लेट साफ़ करें, बर्तन साफ़ करें और फिर उसके बाद सहरी को ख़त्म करें। वरना मैं आपको बता दूं कि 1 मिनट भी ज़्यादा आप सहरी में नहीं कर सकते। वक्त होते ही आपको सहरी को ख़त्म करना है, क्योंकि तुलुए फ़जर से लेकर गुरूब शम्स तक, यानी कि फ़जर के शुरू होने से लेकर सूरज डूबने तक आपको भूखा रहना है, प्यासा रहना है और जो कुछ रोज़े के दौरान में मना किया गया उन तमाम चीज़ों से इज्तनाब करना है। लेकिन आप तुलुए फ़जर के बाद भी, फ़जर शुरू होने के बाद भी, सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद भी अगर आप खा पी रहे हैं तो आपके रोज़े का क्या मतलब है। और मैंने इफ्तारी के बारे में बताया कि इफ्तारी को वक्त पर ही करना चाहिए। बुखारी और मुस्लिम में रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यज़ालु नास बिखैरिन मा अज्जलुल फ़ित्र, लोग बराबर खैर में, भलाई में, फ़ायदे में रहेंगे। कब तक? जब तक वो वक्त पर इफ्तार करते रहेंगे, इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे और इफ्तार का ख़ास एहतमाम करके उसको वक्त पर करेंगे, तब तक लोग खैर और भलाई में रहेंगे। लिहाजा खैर और भलाई का काम हमारे रसूल ने हमको बता दिया है, हमको वैसे ही करना है, उससे आगे और उससे पीछे नहीं जाना है, उससे ज़्यादा नहीं करना, उससे कम नहीं करना है। इस बात का ख़ास ख्याल रखें। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आइए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल किसी ने भेजा है कि मिस्कीन कौन है जिसे ज़कात दे सकते हैं और मिस्कीन और फ़कीर में क्या फ़र्क है। तो मैं उनको बता दूं कि मिस्कीन के बारे में, मिस्कीन कौन है और फ़कीर और मिस्कीन में क्या फ़र्क है। मिस्कीन का मतलब है कि उसके पास कुछ न कुछ माल हो जिससे वो कमाता हो, खाता हो, लेकिन जो कमा कर वो खा रहा है उसकी कमाई उसके लिए काफ़ी ना हो रही हो, उसकी ज़रूरियात को वो पूरी ना कर रही हो, ऐसी ज़िंदगी वो गुजार रहा हो, हमेशा मोहताजी की हालत उसके पास मुसलसल चल रही हो, लेकिन वो अपनी इज़्ज़त की खातिर कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, कभी किसी के सामने अपनी मजबूरी को बयान नहीं करता। इसको कहते हैं मिस्कीन। उसको आप सिर्फ चेहरे से पहचान सकते हैं, ऐसा कुरान मजीद में कहा गया है कि आप उनको देखेंगे तो चेहरे से पहचान सकते हैं कि हाँ ये एक मजबूर आदमी है, ये परेशान है, लेकिन ये बोल नहीं रहा है। तो लिहाजा इसको हम खुद होकर पूछें कि आपकी क्या हालत है, आपको कुछ ज़रूरत है क्या, और हमारा अंदाज़ बहुत मुनासिब हो, क्योंकि वो बहुत नाजुक लम्हा होता है जब हम उससे पूछते हैं। कभी हो सकता है कोई हर्ट हो जाए, कोई बुरा मान ले, तो लिहाजा बहुत मुनासिब अल्फाज में, मुनासिब तरीके से, सही चैनल से उसको पूछना चाहिए। और मिस्किनों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए ज़कात में। मिस्कीन का हाल फ़कीर से अच्छा होता है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कहफ़ में इरशाद फरमाया कि अम्मा सफ़ीनतु फ़कानत लिमसाकीन यामलून फ़िल बहर।
अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कहफ के अंदर चंद मिस्किनों का जिक्र किया कि वो लोग कश्ती चलाकर कमा कर गुजारा करते थे। इसका मतलब ये है कि मिस्कीन है, मोहताज है, लेकिन उसके पास एक कश्ती है, उसके पास कोई माल है जिससे वो कमा रहा है। तो मिस्कीन का हाल भी ऐसा ही होता है, वो कमाता है लेकिन उसके लिए वो काफ़ी नहीं होता, उसकी ज़रूरियात उसमें पूरी नहीं होती, मोहताजगी उसके पीछे लगी रहती है। हमेशा वो ज़रूरतमंद रहता है लेकिन कभी बोलता नहीं है, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की खातिर वो किसी को बताता नहीं है। इसको कहते हैं मिस्कीन। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीनन व अमतनी मिस्कीनन, कि ऐ अल्लाह तो मुझे मिस्कीनों में रख जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मिस्कीनों में उठूँ बैठूँ, और जब मुझे मौत दे तो उन्हीं में से मुझे उठा। इसका मतलब यह है कि मिस्कीन की बहुत इज़्ज़त होती है समाज में, मिस्कीन का एहतराम होता है, वो अपने एहतराम की हिफाजत की खातिर, इज़्ज़त की हिफाजत की खातिर कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। और ऐसे लोग दर हकीकत बहुत बड़े मुस्तहिक होते हैं, इनके पास जाकर इनको अपनी ज़कात पहुंचाना चाहिए, लेकिन इनके ईगो को बगैर हर्ट किए हुए, इनकी इज़्ज़त को बगैर दाव पर लगाए हुए और मुनासिब अल्फाज में, मुनासिब अंदाज में इनके पास जाना चाहिए और जाकर इन तक ज़कात को देना चाहिए। आप देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पसंद करते हैं कि वो मिस्किनों में रहें और मिस्किनों में से अल्लाह तबारक व तआला उनको उठा ले। तो इसका मतलब ये है कि मिस्किन का दर्जा समाज में अच्छा और बड़ा ही होता है, बस वो अपनी ज़रूरतों के लिए मोहताज होता है। लिहाजा हमको मिस्किनों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन फ़कीर का हाल इससे अलग होता है। फ़कीर अपनी इज़्ज़त को डरता नहीं है, वो मांग कर खाता है और मांग कर पेट भरता है। कभी कभी वो मांग कर माल भी जमा कर लेता है, सेविंग भी कर लेता है, और शरीयत ने उससे मना किया है कि कोई मांग कर माल जमा करे। मांगने की इजाज़त है लेकिन अशद ज़रूरत हो तो, और जितनी ज़रूरत हो उतना ही मांगे। अहादीस में तो अल्लाह के नबी ने ये कहा है कि तुम भीख न मांगो, भीख मांगने से इस्लाम में मना किया गया है। और ये फ़कीरी जो है, ये फ़क्र जो है, इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकुल दुआएं हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल फ़क्र। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी, अल्लाह मुझे फ़कीरी से बचा। इसका मतलब ये कि फ़कीरी बड़ी ज़िल्लत भरी होती है। फ़कीरी में इज़्ज़त दाव पर लग जाती है, ख़त्म हो जाती है इज़्ज़त। और चंद फ़कीर तो ऐसे होते हैं, उनको आदत होती है, कभी कभी उनके पास माल होता है लेकिन वो फ़कीरी करते रहते हैं। हमारे माशरे में बहुत सारे फ़कीर ऐसे हैं जो हरी लुंगी और काली जैकेट पहनकर घूमते रहते हैं। उनके पास एक काले कलर का कशकोल होता है और एक कट्टा होता है जिसको मुर्शद कट्टा वो बोलते हैं। अगर आप उनको पकड़ के पूछेंगे कि भाई तुम मांगते फिरते हो अच्छे हट्टे कट्टे, वो कहते हैं कि ये हमारी ख़ानदानी परंपरा है, ये हमारा ख़ानदानी रिवाज है, हमारे पास कितने भी पैसे हों हमको ये फ़कीरी करना ही करना है, ये मांगते घूमना ही घूमना है। हज़रत करम, इस तरह करने से इस्लाम में मना किया गया है। बहरहाल ये मिस्कीन और फ़कीर में फ़र्क है। बाज़ लोगों ने कहा कि मिस्कीन का हाल फ़कीर से बुरा होता है, बाज़ लोगों ने कहा कि फ़कीर का हाल मिस्कीन से बुरा होता है, बाज़ लोगों ने कहा कि मिस्कीन और फ़कीर दोनों की हालत एक ही होती है, बाज़ लोगों ने ऐसा भी कहा है। लेकिन मिस्कीन और फ़कीर की डेफिनेशन ये इलाके के एतबार से और वक्त के एतबार से बदलती भी रहती है। किसी किसी इलाके में फ़कीरी का दर्जा अलग होता है और किसी किसी इलाके में मिस्कीनी का दर्जा अलग अलग होता है। वहाँ के माशी हालात के एतबार से होता है, इकोनॉमिक पोजीशन पर पूरे माशरे की डिपेंड होता है कि वहाँ मिस्कीन और फ़कीर कैसे होते हैं। बहरहाल मिस्कीन उसको कहते हैं जिसकी ज़रूरत बाकी हो, गुजारा न हो रहा हो, हमेशा मोहताज की लगी हो, लेकिन वो अपनी इज़्ज़त की खातिर कभी किसी के सामने हाथ न फैलाता हो। और फ़कीर इसको कहते हैं जो इज़्ज़त का ख्याल नहीं करता और मांग कर पेट भरता है, मांग कर ज़रूरतों को पूरा करता है। ये था मेरी तरफ से जवाब आपने जो पूछा था। और एक और सवाल उन्होंने पूछा है कि क्या बीवी की ज़कात, जो बीवी को अदा करना है, बीवी के माल पर ज़कात वाजिब हो गई है, क्या वो शोहर के माल से अदा की जा सकती है? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो चीज़ जिस पर फ़र्ज़ होती है वो उसी को करना चाहिए। जिस पर जो चीज़ फ़र्ज़ होती है वो उसी को करना चाहिए। अगर आपकी बीवी पर ज़कात फ़र्ज़ हो गई है उनके माल पर, तो उनको उस माल में से लेकर ज़कात अदा करना है। लेकिन ये मियाँ बीवी का मामला है, वो आपसे अंडरस्टैंडिंग से, आपसे रज़ामंदी से
एक दूसरे के साथ लेन देन करते हों तो कोई मजायका नहीं है। अफजल और बेहतर और औला यही है कि जिस पर ज़कात वाजिब हुई हो, जिस माल पर ज़कात वाजिब हुई हो, उसी माल से निकलकर ज़कात बाहर जाए। लेकिन अगर शोहर अपनी बीवी को पैसे दे देता हो कि इस पैसे से आप अपनी ज़कात अदा कर लें, तो शरीयत में तो कहीं मना नहीं किया गया है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आइए अगला सवाल लेते हैं। हमारी एक बहन की तरफ से सवाल है, वो पूछ रही हैं कि क्या तरावीह में छोटे छोटे सूरतें पढ़ सकते हैं क्या, और अकेले भी तरावीह पढ़ सकते हैं क्या, या सिर्फ बाजमात पढ़ना है। तो मैं उनको बता दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले तरावीह पढ़ते थे, ये सबूत मौजूद है सही बुखारी वगैरह में। तो लिहाजा आप भी अकेले तरावीह पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और रहा सवाल छोटी छोटी सूरतें पढ़ने का, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मुज़म्मिल में इरशाद फरमाया कि फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन, कुरान में से आप जहाँ से आसान हो उतना पढ़िए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको छोटी छोटी सूरतें आती हैं तो छोटी छोटी सूरतें ही आप तरावी में पढ़िए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक वाक़या मिलता है जो बुखारी मुस्लिम में है कि एक सहाबी रसूल थे जो सिर्फ सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद ही हर रकात में पढ़ाते थे। तो सहाबा कराम ने आकर उनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ये जब नमाज़ पढ़ाते हैं हमको तो सिर्फ सूरह इखलास ही पढ़ाते हैं, हर रकात में कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और पूछा कि क्या मामला है। तो उन्होंने कहा कि इसमें सिफ़त और रहमान है, अल्लाह की सिफ़तें इसमें बयान की गई, मुझे बहुत पसंद है ये। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक ही सूरत हर रकात में पढ़ें तब भी जायज़ है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा सूरतें याद हैं तो हर रकात में अलग अलग सूरतें पढ़नी चाहिए। और रहा सवाल तरावी का, तो तरावी में ये भी इजाज़त है कि आप चाहें तो कुरान देख कर भी तरावी में पढ़ सकते हैं, लंबी सूरतें अगर आपको पढ़ना है, उसका शौक़ अगर आपको है तो। क्योंकि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के ग़ुलाम ज़कवान वो देख कर पढ़ते थे, यह सही बुखारी में सबूत है। तो बहन को मेरा जवाब है कि आप अकेले तरावी पढ़ सकते हैं। कुरान में से जितना आसान है, जो आसान है, छोटी सूरतें बड़ी सूरतें देख कर जैसा भी आप तरावी पढ़ सकते हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आप भी सवाल कर सकते हैं। अपना सवाल ऑडियो मैसेज बनाकर व्हाट्सअप करें और नंबर है 9766310478। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें अपना सवाल ऑडियो मैसेज में, इंशाअल्लाह आपको कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब मिलेगा। हमारे इस वीडियो को खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। जिसको इल्म नहीं है अगर वो सवाल करे और अमल करे तो इंशाअल्लाह सवाब आपको भी मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़िअ अता फ़रमाए। आमीन।